हाय फ्रेंड्स। आज जो कंपनी में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये एक एनबीएफसी सेक्टर की बहुत ही छोटी कंपनी है जो कि वर्क करती है ट्रेडिंग में, शेयर्स, इंश्योरेंस और इन सब में करती है। तो आइए इसके कुछ फंडामेंटल चेक करते हैं। नाम वगैरह आप लोग चेक कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है सिंस 1948 इट्स वर्किंग। बी एस और बीएससी में 2016 से है ये। और वह काम किस में करती है? एलकेपी सिक्योरिटी ऑफर्स ए रेंज ऑफ सॉल्यूशन एंड सर्विसेज इन मल्टीपल फाइनेंशियल एसेट्स। इसमें क्या क्या है? डेरिवेटिव्स, कमोडिटी, कैश और फंड वगैरह, लिक्विड फंड, इंश्योरेंस, ये सब पे करती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी करती है। तो आइए इसके कुछ फंडामेंटल हैं वो एक बार चेक करते हैं। तो कंपनी का नाम क्लियरली आप लोग देख सकते हैं और ये बहुत ही छोटी कंपनी है, 217 करोड़ की। बाकी डिटेल के लिए आप लोग खुद विजिट कर सकते हैं और वहाँ चेक कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये चीज़ चेक करना। स्टॉक पी जो है वो 13 है, यानी कि बहुत ही सस्ते लेवल पे है। और हाई लो भी देखें तो ये हाई के ही करीब है। ठीक है। आर ओ सी और आर ओ ई काफ़ी अच्छा है। और साथ ही अच्छी बात यह है कि डिविडेंड भी देती है। बुक वैल्यू मुझे एक जो है वो भी ठीक ठाक ही है। फेस वैल्यू 2 की है, यानी फ्यूचर में बोनस वगैरह दे सकते हैं, स्प्लिट भी कर सकती है ये। और इंडस्ट्री पी है 15। डेप्ट है 69 का, लगभग 69 का ही है, हाँ। और रिजर्व है 70 का। प्रमोटर होल्डिंग बड़ी डिसेंट सी है, 71.4 है। ठीक है। तो एंड चेंज इन प्रमोटर ये माइनस में हुआ है, यानी थोड़ा सा निगेटिव है कि प्रमोटर ने कुछ स्टेक अपने बेचे हैं। तो ये देखते हैं इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ा होगा, क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। फ्री कैश फ्लो ये काफ़ी अच्छा है, यानी अभी भी कंपनी के हाथ में कैश तो है 40 करोड़ का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसने डेप्ट लिया है वो पूरा इस्तेमाल नहीं किया, जबकि रिजर्व में 70 है अभी। ओके, आगे देखते हैं। अब इसका चार्ट का पैटर्न भी एक बार देखें कि क्या कहता है चार्ट पैटर्न, कुछ समझ में आए इससे। तो यार एक बार अप के बाद डाउन, इसका जो चार्ट पैटर्न है ये अप होता है और उसके बाद फिर से गिरता है 200 डीएमए के लगभग करीब। लेकिन यहाँ लास्ट टाइम क्या हुआ है कि दिसंबर 24 में, या मतलब 2024 के दिसंबर में यहाँ नीचे आया था, लेकिन अब ऊपर जा रहा है और फिर नीचे कंसोलिडेट करने के लिए आया। तो इससे कुछ ज़्यादा खास इसमें पता नहीं चल रहा है। जो 3 साल का देखें, 3 साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाया है चार्ट ने। और ये देखिए, यानी कि अभी जो इसका पैटर्न बन रहा है वो अभी उठता हुआ है। थोड़ा और आगे जाने के बाद हो सकता है एक बार ये नीचे गिरे, ये हो सकता है, मैंने बोला। लेकिन जो पैटर्न है ये एक बड़ा, इसको अगर जरा छोटे फ्रेम पे देखें तो शायद ये कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है शायद। एक मिनट देखते हैं। मैं भी आपके साथ ही जो है इसे चेक कर रहा हूँ। है तो मैं काफ़ी पहले से इन्वेस्टेड, लेकिन आज मैं बहुत दिन बाद चेक कर रहा हूँ। तो आइए एक बार चेक करते हैं 6 मंथ पे। तो क्या ये कप एंड हैंडल बन रहा है यहाँ पर? शायद 1 मंथ में ज़रा देखें। खैर इसको आप जब अपने एंजल में या उसमें कहीं जाकर चेक करेंगे तब दिख जाएगा। इससे कोई खास नहीं होता, सिर्फ एक अंदाज़ा मिल जाता है कि हमें किस जोन पर बाई करना चाहिए, किस पर नहीं। तो ये कंपनी के डिटेल में देख सकते हैं आप कि प्रॉफिट ग्रोथ 38% की दर से पिछले 5 साल से बढ़ा है। तो आइए कोई बात नहीं, आइए कुछ फंडामेंटल, अच्छा कंपटीटर्स में इसके देखते हैं। पीयर कंपनियां जो हैं उनमें शेयर इंडिया है, नुआमा है, एंजल है, मोतीलाल ओसवाल। यानी ये जो सेक्टर है ये अभी भले गिरा है, ये सबसे सस्ती कंपनी है। अभी तो बहुत ही कम शेयर मार्केट के अकाउंट हैं लोगों के पास डीमैट। और जिस स्पीड में ये बढ़ रहा है मुझे तो लग रहा है इसका बिजनेस बहुत ही आगे जाना चाहिए। इसका का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही कंपनी, इससे रिलेटेड जैसे आपकी बीएससी है, सीडीएसएल है, यानी जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, जैसे एंजल वन है, नुआमा है, ये सब बहुत अच्छी कंपनियां हैं। नुआमा तो बहुत अच्छी कंपनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसका मतलब कि जाके खरीदना है, सिर्फ बता रहा हूँ कि अच्छी है। नुआमा एंजल वन भी वैसी ही है। तो आइए सेल्स वगैरह का कुछ डेटा एक बार चेक कर लेता है। अच्छा, मैं बार बार इसको जो है हमेशा यहाँ से इसलिए फॉरवर्ड कर देता हूँ, इसमें क्वार्टरली रहता है। तो क्वार्टरली देखने का कोई मतलब होता नहीं, फालतू में कन्फ्यूजन हो किसी को, इसलिए मैं सिंपली आ जाता हूँ सीधे ईयर वाले पे।
तो आइए देखते हैं ईयर पे सेल्स जो इसकी है 44, 39, 59, 58, 66, 86, 95, देन 73, 84, 93, 77, 96, 121। यानी कि अगर देखा जाए तो ऊपर नीचे करते हुए फाइनली ये बढ़ ही रहा है, लगातार बढ़ ही रहा है, ग्रोथ ही दिखा रहा है। और ओपीएम भी काफ़ी अच्छा इन्होंने पहले 9-10 जो चल रहा था, ये 2 बार से 20 के ऊपर ले जा रहे हैं। तो हम मान के चल सकते हैं कि ये गिर भी के आ सकता है, यानी 11 पहले था, 11, 10, 9, तो अगर ये 27 से गिरे 20 तक इनका नॉर्मल आ ही सकता है। अब वो आ सकता है या नहीं, आगे इसके और फंडामेंटल हैं, उनसे देख के पता चल जाता है। अभी चेक करते हैं। तो नेट प्रॉफिट भी ग्रोथ हुई है, पहले निगेटिव में था लेकिन अब ग्रोथ इसमें स्टार्ट हो चुकी है। और मजे की बात कि ऊपर से कुछ गिरा भी है, शायद ये कुछ परसेंट ऊपर से नीचे गिरा हुआ है, 10-12% या 15% गिरा है, अच्छे रेट पे है। अब रिजर्व वगैरह देख लेते हैं, तो रिजर्व लगातार इनका बढ़ा है। और ज़रा देखें कि क्या बोरोइंग, तो बोरोइंग जो है 104, 66, फिर 64, 28, 18, 18, 17, 22, 21, अभी इन्होंने कुछ बोरोइंग बढ़ाई है। क्यों बढ़ाई है वो एक बार इसकी वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा कि इनका फ्यूचर कोई प्लान है या क्या रीज़न था, या कोई इंटरेस्ट इन्होंने पे किया, वो देखना पड़ेगा। इतना डीपली मैं बनाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे समझने के लिए है। इसलिए मैं इसको जो है सिर्फ मेरे रिकॉर्ड के लिए है, इसलिए इतना ज़्यादा डीपली मैं इसमें नहीं बना रहा हूँ। फिक्स एसेट, ये भी एक बार देख लें, अच्छी चीज़ होती है। फिक्स एसेट अगर कंपनी के बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब उसका प्लान कुछ और बड़ा करने का होता है, तो उसके हिसाब से वो अपना एसेट्स भी बढ़ाते जाते हैं। तो इसमें जो है फिक्स एसेट 7, 8, 5, 6, फिर 15, 24, 21, 20, यानी काफ़ी अच्छा बढ़ा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में भी ज़रा देखें कि 5 ये है, लेकिन ये शो नहीं कर रहा है। मे बी 5 जगहों पर इन्वेस्ट किया हो, चेक करना पड़ेगा। और इसमें मैं डीपली एक बार चेक भी करूँगा अदर एसेट्स में इनके क्या क्या बढ़ रहे हैं, कुछ डिटेल है क्या, ज़रा चेक करें। कुछ खास नहीं, कैश इक्विवेलेंट केवल बढ़ा है। अदर एसेट्स आइटम में, अदर में होगा डिटेल, ज़्यादा इसने दे नहीं रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये यहाँ नहीं दे रखा तो मिलेगा नहीं, बस इस ऐप ने नहीं दे रखा है, वो खोजने पे पूरा डिटेल मिलेगा। आइए अब एक बार इसके प्रमोटर पे आ जाते हैं, क्योंकि कंपनी तो काफ़ी अच्छी मुझे इसके फंडामेंटल लगे, और है बहुत छोटी। मेन चीज़ वीडियो बनाने का ही मत पर्पज़ ये था कि ऐसी 2-3 और हैं जो बहुत ही छोटी प्राइस पर मिल रहे हैं। अब क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो 4,000 5,000 का एंजल वन नहीं खरीद सकते, तो क्या करें बेचारे, वो खरीदें ही ना। तो ये देख कर मैंने जो है ये पेन्नी पे सिर्फ बनाया है। बाकी ऐसा नहीं कि मेरा सिर्फ पेन्नी पे ही मेरी स्टडी होती है। ऑलरेडी मैं काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक जो है ओन करता हूँ, और वो काफ़ी महंगे भी हैं, 10-10 हज़ार के, 15-15 हज़ार के वो स्टॉक हैं। तो ऐसा नहीं कि पेन्नी नहीं बढ़ते हैं, लेकिन पेन्नी अगर वो 10 रुपया 20 रुपया का मिल रहा है, तो जाहिर सी बात मोस्टली उसमें क्या होता है, हर लोग बिना चेक किए ही घुस चले जाते हैं, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि भले वो 10 का हो, जब आप पैसा लगाते हैं तो 10 रुपये तो लगाते नहीं हैं। 10,000 कोई लगाता है, 5,000 लगाता है, तो वो चाहे 10 का हो, आप चाहे उसके 10 के जो है 1,000 शेयर लें, और चाहे 10,000 का एक शेयर ले लें, बात तो वही है। हाँ, बस ये होता है कि महंगा शेयर एक ही ले लो तो फिर एवरेज करने में लोग डरते रहते हैं कि यार 10,000 का है, दोबारा कब हम एवरेज करें। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उसमें घाटा बहुत कम होता है, क्योंकि जब 10,000 का होता है या महंगा शेयर होता है, जो मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि अरे यार जब 5-10 हज़ार गिरेगा तब हम एवरेज करेंगे, और जो 10 रुपये का होता है वो 5% 10% गिरा नहीं कि लग गए उसको एवरेज करने में। और वो ये भूल जाते हैं कि 10% में ही वो करोड़ों डाल देंगे, तब भी वो 10% का एवरेज ऊपर नीचे होता ही रहेगा वहीं पर। तो खैर छोड़िए, लंबी हो जाएगी वीडियो। और देखते हैं इसका प्रमोटर में। तो प्रमोटर जो है पहले 70 थे, ठीक है, फिर एक बार 2022 में थोड़ा सा कम हुए, फिर उन्होंने अपनी स्टेक जितना था उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया। देखिए पहले 70.24 था, फिर 0.4 हुआ यानी घटाया, फिर थोड़ा सा और घटाया, फिर सीधे 70.70 हो गया, ठीक है, यानी और ज़्यादा घटा लिया इन्होंने, हाँ बढ़ा लिया मतलब। उसके बाद फिर थोड़ा सा और बढ़ाया, फिर देखिए 23 में इन्होंने बढ़ाया दो, फिर थोड़ा सा कम किया, कोई बात नहीं, वो जो वहाँ दिख रहा था ना कि माइनस में है प्रमोटर, कुछ कम हुए, तो खैर वो यहाँ समझ में आ गया कि माइनस इसलिए हुए थे कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही खरीद लिया था। अब निवेश की ज़रूरत है, थोड़ा सा सेल किया, बहुत हल्की क्वांटिटी, दशमलव में वो भी, ठीक है, लेकिन प्रमोटर ने होल्डिंग अपनी बढ़ा ली है। और इतनी छोटी कंपनी यानी 200 करोड़ की कंपनी
में देखिए एफआईएस भी इंटरेस्टेड है, और इंटरेस्टेड ही नहीं, ये जनवरी में 3.93% थे और अब 4.15 है, यानी इन्होंने अपनी क्वांटिटी बढ़ा ली। और जो DIIS हैं वो अभी भी उन्होंने नो चेंज कर रखा है, यानी कंपनी काफ़ी अच्छी। और एक बार पब्लिक में भी जाके देखते हैं, कुछ कोई स्मार्ट इन्वेस्टर वगैरह कुछ है या बस ऐसे ही कुछ बड़े भी नहीं, ये कोई कोई फंड वगैरह है 1-1.5%। खैर फिर भी, और दूसरा चीज़, नंबर ऑफ शेयर होल्डर सिर्फ 15,000 लोगों के हाथ में ये अभी शेयर है, यानी अगर कंपनी आगे बढ़ी तो अगर कंपटीटर में देखें तो लोगों ने जितनी कंपनियां हैं वो सब इतनी बढ़िया कंपनी है कि जब लोग सर्च करेंगे तो इसका नाम भी वहाँ पर देगा। और दूसरी चीज़ क्या है, मार्केट कैप यहीं पे देख लेते हैं, CMP एक तो सबसे सस्ता है, पी भी इसका सबसे सस्ता है, दूसरी शेयर इंडिया सिक्योरिटी भी है, और IIFL, वैसे IIFL पे मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ। हाँ, ICICI सिक्योरिटी जो है इसको एक बार देखा जा सकता है, लेकिन उसका मार्केट कैप और LKP का मार्केट कैप कोई तुलना नहीं है। इसलिए सबसे छोटे मार्केट कैप में जो सबसे फास्ट ग्रो कर सकती है, ऐसी कंपनी ये LKP सिक्योरिटी मुझे लग रही। सॉरी, मुझे नाम नहीं लेना था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो बस यही वीडियो बनाना था। अब देखते हैं, कल कोई दूसरा एक शेयर चेक करूँगा। फिलहाल के लिए काफ़ी है। थैंक यू।